जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस प्रकार है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि मूर्ख लोगों को समझाना कितनी बड़ी बात होती है। मूर्ख लोगों को समझाने के चक्कर में खुद मूर्ख बन जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। ये कहानी बहुत ही आनंददायक है, आपको इस कहानी से बहुत आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक उल्लू का घर था। उसी में एक सूखी लकड़ी में जगह बना करके उसी में रहता था। तो दिन के समय वो अपने घर में बैठा हुआ था। दिन था, फुर्सत से बैठा हुआ था। तो उसी पेड़ पर आकर के एक डाली पर एक हंस बैठता है। उड़ता हुआ कहीं से आया और आकर के, गर्मियों का मौसम था, धूप बहुत तेज थी, उस पेड़ पर बैठ गया। अब उस पेड़ पर बैठकर हंस ने कहा, हंस को तो नहीं मालूम है कि इसमें उल्लू रहता है, अपने आप से ही बातें करता है। और उस हंस ने कहा कि भगवान, आज कितनी तेज धूप पड़ रही है और कितनी गर्मी है आज इस मौसम में। ये बात उल्लू ने सुनी। उल्लू अपने घर से निकल करके बाहर आया और आकर के कहा कि कौन हो भैया? बोले हम हैं हंस। बोले तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा क्या कहना था? बोले हमने ये कहा कि आज धूप इतनी तेज पड़ रही है, आज गर्मी बहुत है। उल्लू ने कहा, क्या पागल हो? बिल्कुल पागल हो क्या? हंस ने कहा, क्यों? बोले इसलिए कि आप कह रहे हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है चलो मानते हैं, लेकिन ये धूप बहुत तेज है, इसका क्या मतलब? बोले हाँ, धूप बहुत तेज पड़ रही है इसलिए तो गर्मी ज्यादा है आज। उल्लू ने कहा कि पागल हो बिल्कुल, ये धूप जैसी क्या चीज होती है? मेरे भैया वो तो उल्लू था, उसे दिन में दिखाई नहीं देता, वो क्या जाने धूप क्या होती है क्या नहीं होती है, वो क्या जाने। उल्लू कह रहा है हंस से कि तुम पागल हो। हंस ने कहा, भैया हम पागल नहीं हैं, ये बात हकीकत है। आज सूर्य भगवान में चमक ज्यादा है इसलिए धूप ज्यादा पड़ रही है और इसीलिए गर्मी ज्यादा पड़ रही है। उल्लू ने कहा, अरे गर्मी ज्यादा पड़ रही है ये बात ठीक है, चलो हमने यह भी मान लिया कि धूप ज्यादा है। वैसे धूप हमें मालूम नहीं कि क्या होती है, तुम झूठ बोल रहे हो फालतू में, लेकिन कहते हो सूर्य, ये सूर्य कहाँ से आ गया? ये सूर्य क्या है? हाँ? हंस ने कहा। हंस समझ गया, अपने मन में विचार करने लगा और कहा कि आज मैं पागलों के चक्कर में पड़ गया, पागल है ये उल्लू। हंस बोले कि सूर्य ही तो चमकता है जब तेज, तब धूप ज्यादा निकलती है, तभी तो गर्मी पड़ती है। उल्लू ने कहा कि हम पागल नहीं हैं, पागल हो बिल्कुल तुम। क्यों? पहली बात तो ये कि आप इतना झूठ बोलते हो कि आप कहें सूर्य। अगर आप चंद्रमा कहते तो ठीक था, लेकिन सूर्य, उसके बाद में धूप, गर्मी पड़ रही है चलो मानते हैं वो ठीक है, लेकिन सूर्य क्या होता है और ये धूप क्या होता है? देखिए उल्लू को तो दिन में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन हंस अपनी जगह में बिल्कुल सटीक बात कह रहा है। उल्लू ने कहा कि तुम इतना झूठ बोल रहे हो, तुम एक काम करो, इस पेड़ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो और हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा और हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा बढ़ जाएगा। हंस ने कहा, भैया हम झगड़ा कहाँ बढ़ा रहे हैं, हम तो हकीकत कह रहे हैं। बोले ठीक है, मैं भी विश्वास नहीं कर रहा, तुम भी विश्वास नहीं कर रहे, तो चलो ठीक है किसी से पूछ लेते हैं। उल्लू को मालूम था कि किसी दूसरे पेड़ पर उसके सभी साथी रहते हैं। उन सब के पास लेकर के गया, उन सब से जाकर के कहा कि भैया कि ये हंस है और ये बिल्कुल पागल है, ये कह रहा है कि सूर्य इतना तेज चमकता है जिससे धूप पड़ रही है, जिससे गर्मी पड़ रही है। तो देखो, एक उल्लू दूसरे उल्लू के पास लेकर के गया और उन्होंने भी कहा कि पागल है, तुम किसके बातों में आ गए? चलो ठीक है मानते हैं गर्मी पड़ रही है, गर्मी है, लेकिन धूप और सूर्य चीज कहाँ से बीच में आ गई? हंस ने विचार किया कि पागलों को समझाना कितना बड़ा बात है। भैया मेरी मान जाओ, ये सूर्य है और धूप पड़ती है जब सूर्य चमकता है, तभी तो इतनी गर्मी आती है। उल्लू ने कहा कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, तो चलो ठीक है पंचायत कराते हैं। तो मेरे भैया, आज हंस और उल्लू दोनों उड़ते उड़ते कहाँ, जहाँ पर भगवान नारायण शेष सैया पर आराम कर रहे थे, वहाँ भगवान नारायण के पास पहुँचे। हंस ने कहा कि प्रभु इस उल्लू को समझाइए आप। बोले क्यों? हंस बोला कि मैंने इसे आज कहा है कि सूर्य चमक रहा है, सूर्य से धूप निकल रही है इसलिए गर्मी हो रही है। उल्लू ने कहा कि प्रभु सही कह रहा है, ये सही कह रहा है कि गर्मी हो रही है, लेकिन ये कह रहा है कि सूर्य चमक रहा है, धूप निकल रही है, ये क्या होता है?
भगवान नारायण समझ गए कि उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता इसलिए कह रहा है, और हंस अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा है। भगवान ने कहा, उल्लू देखो, हंस कह रहा है वो भी बिल्कुल सही कह रहा है, और तुम कह रहे हो तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि हंस तो इसलिए सही कह रहा है क्योंकि हकीकत में सूर्य चमक रहा है, धूप निकल रहा है तो तेज गर्मी पड़ रही है, उसे सब दिख रहा है। लेकिन तुम इसलिए सही कह रहे हो कि तुमने सूर्य और धूप को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इस योनि में नहीं रहना है, मुझे आप इस योनि से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने इस योनि में आकर के धूप जैसी चीज नहीं देखी, सूर्य जैसी चीज नहीं देखी, तो मैंने कुछ नहीं देखा अपनी आंखों से, क्या करूंगा जी के। तो भगवान नारायण ने कितनी सुंदर बात कही है। वे बोले कि भैया देखो, ये सब कर्मों का फल होता है, जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में जाना पड़ता है। तुम्हारे कुछ कर्म होंगे जिसके कारण तुम्हें उल्लू की योनि में जाना पड़ा, हंस के कुछ कर्म होंगे इसीलिए यह हंस की योनि में आ गया। भगवान नारायण ने दोनों का फैसला किया और उल्लू को समझा करके वापस किया। तो दोस्तों, ये बात हकीकत है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार की योनि में जाना पड़ता है, उसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। तो आप जैसे हैं, जिस योनि में हैं, उसी में खुश रहते हैं सब। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान किसी भी मूर्ख इंसान को समझाने में खुद मूर्ख बन जाता है। दूसरी कि जैसे भी हैं अपना कर्म कीजिए, कर्म से आगे कुछ नहीं है, जो योनि है वो फल है, वो भगवान देखते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।